प्रणाम। मैं अरुण मेहता। दोस्तों, पिछले रविवार को आपने देखा होगा, हमने कुछ शेयर करने की कोशिश की थी, खास करके मैनेजमेंट के पार्ट में, कि मैनेजर और लीडर में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। वैसे तो ये अपने आप में काफ़ी बृहद चैप्टर है, जैसा मैंने बोला था, लेकिन संक्षिप्त में मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की कि मैनेजमेंट में मैनेजर और लीडर में क्या डिफरेंस है, दोनों के रोल क्या है, कितने तरह की लीडरशिप की स्टाइल होती है, और जो सिचुएशनल होती है कि हर अलग अलग तरह के सिचुएशन में अलग अलग तरह के लीडरशिप स्टाइल को लीडर्स लागू करते हैं और सफलता पाते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो हम कह सकते हैं कि हम सब लोग जानते हैं कि कालिदास जी ने क्या कहा है। काली करे सो आज कर, आज ही करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण है और कल किसी ने देखा नहीं है। टुमारो नेवर कम्स। और कभी कभी तो ये भी होता है कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। और ये कभी कभी देर हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर जब काम में देर हो जाए, जो कि आम तौर पे बड़ा ही कॉमन है पूरे विश्व में, पुरुष हो, स्त्री हो, टीनेजर्स हो, बुजुर्ग हो, हर इंसान की जिंदगी में जो ये एक है कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। कई बार तो हम जानबूझ के देर करते हैं और कई बार प्राकृतिक रूप से देर हो सकती है, देर हो जाती है। तो चलिए, आज जो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये टालम मटोल की जो हमारी आदतें हैं कि हम आज के काम को कल पे टालना, है ना, बड़ा कॉमन। और इससे कितने तरह के परेशानियां उठानी पड़ती है। चलिए, आज हम इस पर बात करते हैं जो हमारे आपके सारे लोगों के जीवन में ये चीज़ लागू होती है। अब ये जो टाल टाल टाल, देर करता नहीं, देर हो जाती है, ये जो आज के काम को कल पे टालना जिसे कहते हैं, आप देखेंगे कि ये जो इसके लिए एक शब्द बना है इंग्लिश में जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन एक लैटिन शब्द है जिसमें प्रो शब्द का मतलब होता है फॉरवर्ड, आगे, और क्रेस्टिनेटस का मतलब होता है कल पे टालना। यानी आज के काम को हम कल पे टाल देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, और इसी शब्द को हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, जो कि एक लैटिन शब्द है। अभी जो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी प्रोक्रेस्टिनेट करने की जो आदत आम तरह से आम लोगों में, कई हर तरह के लोगों में, आप कहें कि ये बड़ा अजीब तरह का की आदत हो जाती है, जो जान चाहे बेगाहे भी हम इसको हमेशा कुछ न कुछ प्रैक्टिस करते रहते हैं। और ये हमारे जीवन में एक बड़ा गजब का नेगेटिव बदलाव भी लाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब लोगों के जीवन में कुछ सपने होते हैं, कुछ ड्रीम होती है, कुछ इच्छाएं, डिज़ायर होती हैं, और उस ड्रीम और डिज़ायर को पूरा करने के लिए बचपन से हम उसकी कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन ये प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट हमें बहुत ही डाइवर्ट कर देती है। हमें जिस दिशा में जाना होता है, हम उस वहाँ जाने में बहुत पीछे रह जाते हैं। अब जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन है, जो टालने की हमारी आदत है, आज के काम को कल पे टालना, इसमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे विद्वानों की, एक तरह से कहा जाए तो आप देखेंगे कि पाएंगे कि अनेकों विद्वानों ने इस पर अपने रिसर्च किए हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण बताया गया है, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रोकना है ये बताया गया है, और इसके क्या क्या नेगेटिव परिणाम निकलते हैं ये भी बताया गया है। कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे विद्वानों के नाम हैं, कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट के नाम हैं, जैसे कि आप ग्रेगरी श्रॉ का नाम काफ़ी फेमस है, जिन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन पर काफ़ी लिखा है और पढ़ा है। इसके अलावा आप देखें कि जैसे थेरेसा वॉकिन, इन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स इनके आए हैं प्रोक्रेस्टिनेशन पे। इसके अलावा आप देखेंगे कि और भी कई तरह के
और जैसे कि लॉरी ओलिफसन है, और एक वर्ल्ड के तो बेस्ट माने जाने साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि ओटावा के हैं और काफ़ी मशहूर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर टिम किली। अब ये जो हैं, इन्होंने काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेशन पे लिखा तो है। अब जैसे कि देखेंगे कि ये जो वर्ल्ड बेस्ट कह सकते हैं फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मैंने कहा कि जिन्होंने कार्ल्टन यूनिवर्सिटी में ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर टिम किचिल। तो ये जो डॉक्टर टिम पिचिल हैं, अगर आप इनके आर्टिकल पढ़ेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और काफ़ी आपको लगेगा कि आखिर ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, सब्जेक्ट है जिस पे हम बात करना चाहेंगे। तो चलिए, ये जो आम शब्दों में, सरल शब्दों में कहा जाए तो ये एक तरह की डिले करने की हैबिट है, किसी काम में देर करने की प्रवृत्ति। यानी कि डिले करते हैं हम, कभी कभी अननेसेसरली डिले करते हैं। यानी कि हम कर सकते हैं लेकिन बिना किसी ज़रूरत के हम उस काम को टाल देते हैं। यानी बाद में करेंगे, देर से करेंगे, कल करेंगे, और इस तरह की जो हैबिट होती है जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन के नाम से जानते हैं। अब है क्या कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेजीनेस यानी कि आलसीपन। तो क्या आलसीपन और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी आज के काम को कल पे टालना, ये क्या दोनों एक चीज़ है? नहीं, दोनों एक चीज़ नहीं है। लेजीनेस जो होता है, लेजीनेस का मतलब आलस्य की प्रवृत्ति। अब ये जो आलस्य होते हैं, इनको क्या होता है कि ये कठिन परिश्रम करने में बड़ा घबराते हैं, माने रिलक्टेंट होते हैं। ये रिलक्टेंट होते हैं किसी भी काम को करने में, ये एग्जर्ट नहीं कर पाते, हार्ड वर्क नहीं कर पाते, थकावट इनको पसंद नहीं, और ये फिर लेजीनेस की हैबिट इनकी डेवलप हो जाती है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, ये आज के काम को कल पे टालना नहीं है। लेजीनेस का मतलब है कि आलस्य, कंफर्ट जोन में हम रहना चाहते हैं और बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं, किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और किसी भी चीज़ को पाने के लिए हम बहुत ही कठिन परिश्रम करने से कतराते हैं, और हमारे में एक आराम करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, और इसी को हम लेजीनेस कहते हैं। जबकि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, ये आज के काम को कल पे टालना, इवन जरूरी कामों को भी हम देर से करने की आदत डाल लेते हैं या कल पे टाल देने की डालते हैं, जानते हुए कि टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आएगा। ये जानते हुए भी हम काम को कल पे टाल देते हैं, और उसके बहुत तरह के नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, नेगेटिव परिणाम भी मिलते हैं। तो ये बड़ा, आपको लगता नहीं है कि प्रोक्रेस्टिनेशन आप में भी होगा? हमारे में भी है, कई लोगों में है, हमारे इर्द गिर्द के कई लोगों में है, परिवार में, समाज में, ऑफिस में, जहाँ भी हम काम करते हैं, काफ़ी लोगों में ये हैबिट पाई जाती है कि काम को डिले करना या आज के काम को कल पे टाल देना। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन पूरे विश्व में अधिक से अधिकतम आबादी इस चीज़ से, इस आदत से पीड़ित होती है। उन्होंने एक डेवलप कर लिया है इस चीज़ को। अब ये होता है कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, एक चीज़ और देखेंगे कि ऐसे लोग जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट में हैं, यानी आज के काम को कल पे टालना, उनका कोई डेडलाइन नहीं होता है, उनकी कोई समय सीमा वो निर्धारित नहीं करते हैं कि हमें इतने समय में ये काम को कर देना है। नतीजा क्या होता है कि वो फ्री होते हैं, उनके पास टाइम की कोई कमी ही नहीं रह जाती, क्योंकि उन्होंने कोई डेडलाइन सेट नहीं किया है, उन्होंने एक समय सीमा नहीं निर्धारित की है किसी पर्टिकुलर विशेष काम को करने के लिए, और इसलिए वो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत में चले जाते हैं, यानी काम को टालना। तो ऐसे लोग, हम लोगों में जो प्रोक्रेस्टिनेट करने की हैबिट में हैं, आज के काम को कल पे टालने की हैबिट में हैं, मेरी ये भी हम लोगों की हैबिट हो जाती है कि हम किसी चीज़ की डेडलाइन यानी टाइम सेट नहीं करते हैं कि हमको कितने टाइम में कौन सा काम कर देना, और ये एक आदत बन जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने हर प्राथमिकता को, हर काम के लिए एक सर्टेन टाइम सेट किया हुआ है, और उस टाइम पे कजी से वो बंध जाते हैं। नतीजा ये होता है कि उनमें काम को टालने की प्रवृत्ति नहीं रह जाती है, यानी वो प्रोक्रेस्टिनेट यानी
अननेसेसरली काम को डिले नहीं करना चाहते हैं और उनकी आदत दूसरी हो जाती है। अब देखिए, हम सब लोगों को इंसान हैं और हर इंसान की कुछ ड्रीम होती है, कुछ डिज़ायर होते हैं, कुछ गोल होता है, वो ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। हाँ, ये भी सही है। अब हमारा जो ब्रेन है, वो कुछ कहता है, मन कुछ कहता है, आत्मा कुछ कहती है, लेकिन ओवरऑल हम पसंद क्या करते हैं? तो आप देखेंगे कि पैसा, हाँ, डेफ़िनेटली पैसा एक महत्वपूर्ण है। हमें अर्थाभाव पसंद नहीं है, हमें पैसे की प्रचुरता चाहिए। ये सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास अधिकतम धन हो, ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी तरह से चल सके, हमारा परिवार सही ढंग से चल सके। हम सफल भी होना चाहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम काफ़ी सफल हों, अत्यधिक सफल हों, ये भी हम चाहते हैं। संतुष्टि भी चाहते हैं कि मुझे जो काम मिले वो मेरी संतुष्टि का हो, ताकि हम उसमें संतुष्ट होकर आगे बढ़ें। ये सब तो ज़रूरी है, लेकिन इन सब के ऊपर एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो हमारा मन है, ये क्या चाहता है? ये चाहता है क्या? हैप्पीनेस, खुशियाँ और प्लेज़र। और यही कारण है कि ये जो हैप्पीनेस और प्लेज़र है, इसको पाने के लिए आप देखेंगे कि हम सब लोग दिन रात किस चीज़ में व्यस्त रहते हैं? मोबाइल के ऊपर। हम फेसबुक में जाते हैं, इंस्टाग्राम में जाते हैं, यूट्यूब देखते हैं और तरह-तरह की कई तरह की जो मनोरंजक चीज़ें हैं, उनको देखने में हमारा दिमाग काफ़ी मशगूल हो जाता है और ये होता है कि हमें उससे लगता है कि जैसे कोई हैप्पीनेस मिल रही है, खुशी मिल रही है और हम प्लेज़र, और इस प्लेज़र और खुशी के चक्कर में हम बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को टाल देते हैं, अननेसेसरीली डिले करने की आदत डालते हैं। तो ये जो हैप्पीनेस यानी खुशी, मौज, यानी कि आनंद लेने की जो प्रवृत्ति हो जाती है, उसके कारण कई तरह की आदतें हम डेवलप कर लेते हैं। तो ये जो एक मेन कारण है कि हम हैप्पीनेस यानी खुशी और आनंद लेने की प्रवृत्ति के कारण हम उन चीज़ों में तो मशगूल हो जाते हैं, लेकिन हम बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को भी छोड़ देते हैं और कल पे टाल देते हैं या देर पे, अच्छा मैं थोड़ी देर बाद करूँगा। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, अगर आप टीनेजर्स को देखें, स्टूडेंट्स को देखें जो पढ़ाई-लिखाई करते हैं। हम लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जबकि आज किसी काम को करना होता है तो कहते हैं अरे यार आज छोड़ो कल कर लेंगे, और उस काम को हम दूसरी चीज़ में किसी दूसरे चीज़ में समय को पास करते हैं, जिसमें हमें खुशी मिलती है। अच्छा चलो परसों कर देंगे, कोई टास्क पूरा करना है, नहीं अभी नहीं करेंगे, 1 घंटे बाद करते हैं। फिर घंटा भी गुज़र जाता है, फिर शाम हो जाती है, रात हो जाती है और वो फिर काम हम कर ही नहीं पाते हैं। ऑफ़िस में भी कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने कार्यालय में जब काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी काम ऐसी होती है जिनको करना बड़ा आवश्यक होता है, लेकिन हम उसे भी टाल देते हैं, चलो 2 घंटे के बाद कर लेंगे। चलो अभी मैं नाश्ता कर लेता हूँ, चलो मैं अभी थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, चलो मैं अभी जो है सो थोड़ा यूट्यूब देख लूँ, चलो थोड़ा कुछ मैसेज आया है ये देख लूँ, और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं और समय खिसकता चला जाता है। इस बीच में हम कुछ-कुछ काम करते हैं, लेकिन वो काम उतना महत्वपूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने उसमें डिले कर दिया है। तो ये जो आदत बन जाती है, यही एक ज़िंदगी में धीरे करके एक ऐसी आदत में परिणत हो जाती है कि हम किसी भी काम को टाइम पे पूरा नहीं करते हैं। चाहे हम स्कूल में हों, चाहे कॉलेज में हों, चाहे शिक्षा में हों और चाहे किसी कार्यालय में हों या किसी भी काम में अगर हम हैं, चूँकि हर जगह हमें कुछ न कुछ उत्तरदायित्व मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी, बहुत सारे जैसे बैचलर्स होते हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्होंने, युवा हैं, उनको जॉब नहीं मिला है, वो जॉब चाहते हैं और चलो आज अप्लाई कर दूँगा, अच्छा कल कर देता हूँ, अच्छा ठीक है परसों कर देता हूँ। इस तरह से अननेसेसरीली बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें हम डिले करने की हैबिट डाल देते हैं। कई बार घर की सफाई करनी है तो वहाँ भी देखेंगे बहुत सारी महिलाएँ या बहुत सारे पुरुष या बच्चे इस काम को चलो शाम में करेंगे, चलो आज नहीं हो पाया कल करेंगे, कल नहीं, अच्छा चलो दोपहर में करें। लाइक दैट एक आदत सी बन गई है हमें अपने काम को टालने की। क्यों? क्योंकि जो समय हम काम को टालते हैं, वो हमें एक तरह की बड़ा प्लेज़र देता है, एक हैप्पीनेस देता है, और कहीं-कहीं ऐसा भी होता है
कहीं अंतर्मन में हमें उस काम से रुचि नहीं होती है और इस कारण से भी हम उन कामों को टालना चाहते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। तो सिर्फ आप देखेंगे कि हैप्पीनेस या प्लेजर के लिए नहीं, बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो काम मैं कर रहा हूं या करना है मुझे उसमें रुचि नहीं। ये भी एक कारण हो सकता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी आज के काम को कल पे टाल देते हैं, है कि नहीं? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद देखेंगे कि किताब भी एक आई थी, आपने कभी पढ़ा हो और पढ़े भी आप, टुमारो नेवर कम्स। इस टुमारो के चक्कर में हमारा टुडे भी जो है सो बर्बाद हो जाता है। चलिए अब आते हैं कि कई सारे ऐसे कारण हैं कि जैसे माइंड के बारे में हमने कहा। अब जो हमारा मन मस्तिष्क है, यानी ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है? तो जैसे हमने अभी कहा कि कई बार हम अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, प्राथमिकता नहीं देते हैं। दूसरी, हमें उस काम में रुचि नहीं हो सकती है। तीसरी, हम अपने प्लेजर हमें ज़्यादा पसंद है और हम उन कामों को उन समय में ज़्यादा देते हैं जो हमें खुशियाँ दे, जो हमें प्लेजर का एहसास कराती है। अभी जो माइंड है, इसमें तो दो तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। एक कहीं पर जो हमने ज़िंदगी के लिए, एक लाइफ के लिए आपने या हमने एक सेट किया है, जो एक गोल है, एक टारगेट है कि हमें ये बनना है, ये कर लेना है। वो चाहे स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि यूपीएससी या नीट कम्पीट करना है, किसी के लिए डॉक्टर इंजीनियर बनना हो सकता है, किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है, किसी के लिए जॉब पाना हो सकता है। कई तरह की नीड हो सकती है, लेकिन ये तो जीवन के लिए एक बड़ा लॉन्ग टर्म गोल होता है। और दूसरी तरफ होता है प्लेजर। अब है क्या कि माइंड दोनों तरफ के बीच में से कभी प्लेजर की तरफ तो कभी गोल की तरफ, कभी गोल की तरफ कभी प्लेजर की तरफ भटकता रहता है और दो एक बैलेंस स्थापित नहीं हो पाता है। और चूंकि हम गोल की तरफ जब हम ध्यान कम देने लगते हैं और प्लेजर की तरफ हम ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, तो क्या होता है कि हमारा माइंड उन तरह की बातों में उलझता जाता है। लेकिन एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि चूंकि हम सब के माइंड में जीवन के प्रति जो एक गोल जो हमने निर्धारित किया है, उद्देश्य, कुछ पाना चाहते हैं वो, और एक क्षणिक जो हमें प्लेजर और आनंद मिल रहा है और हम समय गंवा रहे हैं, इन दोनों के लिए जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द कैसे लोग हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारे इर्द गिर्द उस तरह के लोग हैं जो कि गोल ओरिएंटेड हैं, जो जीवन के मूल्य के प्रति या जीवन में जो उन्होंने निर्धारित रखा है, मूल्य ही नहीं बल्कि जो उनका उद्देश्य है, जो उनकी मंजिल है, उस पाने के होड़ में जो मेहनत कर रहे होते हैं और सही समय का उपयोग कर रहे होते हैं, अगर ऐसे लोगों से हम घिरे हैं तो निश्चित तौर पे हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत नहीं रहेगी, बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे इर्द गिर्द इस तरह के लोग हैं जो नेगेटिव माइंडेड हैं या जिनका दिमाग सिर्फ प्लेजर पर है, न कि किसी गोल ओरिएंटेशन एक्टिविटी पर है, नतीजा ये होता है कि हम फिर उस सर्कल के लोगों से प्रभावित हो जाते हैं और हम फिर प्रोक्रेस्टिनेट करने की हैबिट में डालते हैं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट, और एकाएक उसका एक फ्रेंड आता है और कहता है कि चलो आज पिक्चर चलते हैं। वो थोड़ी देर नान नुकुर करता है कि नहीं नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मेरी परीक्षा है, मेरी एग्ज़ाम है, ये है। और उसी तरह ऑफिस की महत्व, ऑफिस में आप देखेंगे कुछ लोग काम कर रहे हैं और काम में लगे, एकाएक उनका कोई कलीग आता है और कहता है कि चलो ज़रा बाहर कुछ कॉफ़ी पी के आता हूँ। वो कहते नहीं नहीं अभी काम है, अरे चलो भी यार काम बाद में कर लेना, और फिर हम धीरे से काम को टाल देते हैं। तो इस तरह का भी इंटरप्शन होता है। नतीजा होता है कि हमारा माइंड फिर इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ घूमने लगता है। तो दोस्तों, एक बैलेंस बनाने की बहुत ही ज़रूरत होती है जिससे कि प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे अंदर डेवलप नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा माइंड बार बार उस तरफ झुक जाता है जहाँ मुझे थोड़ा कंफर्ट फील होता है, प्लेजर फील होता है, स्ट्रेन हम नहीं फील करते हैं। तो कई सारे इस तरह के कारण भी हमारे माइंड से जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए कि अब अगर हम एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारा गोल कैसे अचीव होगा?
हमारा जो टास्क मिला है, जो हमें काम मिला है, वो कैसे अचीव होगा अगर हम एक्टिविटी ही नहीं करेंगे। और डिले करने की जो हैबिट है अननेसेसरली, तो हमारे एक्टिविटी को कम कर देगी। और जब हमारे कार्यकलाप कम हो जाएंगे तो क्या होगा कि हम अपने टारगेट यानी टास्क यानी गोल पर नहीं पहुंच पाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से क्या होगा कि प्रोग्रेस नहीं हो सकेगी, और जब उन्नति हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे लाइफ का क्या होगा। अब ये बताइए कि इतनी छोटी छोटी सी चीजें जो डेली हमें इंटरप्ट करती रहती हैं सुबह से रात तक। कई बार सोने की भी हैबिट में आप देखेंगे, चलो आज 10 बजे सो जाऊंगा रात, लेकिन जब 10 बजता है, चलो यार थोड़ी देर और यूट्यूब देख लेते हैं, चलो थोड़ी देर और ये देख लेते हैं, करते करते फिर 12-1 भी बज सकता है। ये सारे उम्र के लोगों में होता है, और इससे बहुत सारी जो महत्वपूर्ण कार्यकलाप है वो आप मिस कर जाते हैं और हम मिस कर जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि अगर प्रोक्रेस्टिनेट करने की हैबिट हमें डेवलप कर गई है तो हमारे एक्टिविटीज़ को भी कम कर देती है, क्रियाकलाप को कम कर देती है, एक्शंस को कम कर देती है। नतीजा, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं और हम अपने काम में सफलता भी नहीं प्राप्त करते। हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। ये अब आप देख रहे हैं कि कितने तरह का, अगर हम देखें कि चलिए आखिर ये करते क्यों हैं, क्यों ऐसा हो जाता है कि हमें प्रोक्रेस्टिनेट करने की हैबिट हो गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला दोस्त बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है कि कंफर्ट जोन। आजकल लोगों में, ज़्यादातर अधिकतर लोगों में, हम सब लोगों में एक आदत सी बन गई है कि हम कंफर्ट जोन में काम करें। कंफर्ट का मतलब होता है आराम, जहां हमारी माइंड पर कोई स्ट्रेस ना हो, जहां हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं कर सके, जहां हम किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम चाहते हैं कि नहीं, इसके बाद भी हमारा अचीवमेंट बहुत अच्छा हो और हमें प्रशंसा मिले, हमारा नाम हो। अब ये जो कंफर्ट जोन है, ये कंफर्ट जोन आप भी समझ रहे होंगे कि जो लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं वो चैलेंजेस नहीं लेना चाहते, वो नहीं लेंगे चैलेंजेस, वो रिस्क भी लाइफ में नहीं लेंगे, और वो किसी भी काम में करेजियस नहीं हो सकेंगे, यानी कि विपरीत परिस्थिति में भी किसी काम को निपटा देना, दैट इज ए काइंड ऑफ चैलेंज। तो ये जो कंफर्ट जोन होता है, ये माइंड सेट बड़ा अलग होता है। और जब धीरे धीरे हमें कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ जाती है तो फिर एक तरह से ये प्रोक्रेस्टिनेशन की अति हो जाती। क्योंकि जब कंफर्ट जोन में हम रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को भी टालने की कोशिश करेंगे और टालेंगे। और जैसे ही इस काम को करने लगते हैं, टालने लगते हैं, यानी कि हम कंफर्ट जोन में हैं, हम आराम से कोई काम करना चाहते हैं, यानी हमारी कोई मंजिल नहीं, हमारी कोई टास्क नहीं, हमारा कोई गोल नहीं है, और है भी तो हमें क्या। तो ये जो चीज़ें हैं वो चाहे किसी भी एज में हो, कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो ऑफिस के लोग हों, चाहे कोई मैनेजर हो, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर हो, अगर कोई गोल नहीं है, कोई गोल ओरिएंटेशन है ही नहीं, और हम गोल है भी तो हम कंफर्ट जोन में रह के किसी भी गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये जो कंफर्ट जोन जो है, ये बड़ा गजब का बैरियर है किसी की भी जिंदगी को आगे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ाने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम जिस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं या जिस मंजिल को या लाइफ में हमने जो गोल सेट किया उसको अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हम कंफर्ट जोन में भी रहना चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। और जब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो एक बहुत बड़ा कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन का, आज के काम को कल पे टालना। सेल्स में भी हम लोग देखते हैं ना, कोई सेल्स क्लोजिंग कब है, तो चलो इस महीने की 30 तारीख को। अब जब 30 तारीख होता है तो जब हम मंथ के शुरू में फर्स्ट वीक में होते हैं, और जब कोई इसकी चर्चा करता है कि 30 को क्लोजिंग, तो वो कहते हैं अरे चलो यार अभी बहुत समय है। और जैसे ही हम कहते हैं कि बहुत समय है, चलो अब कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अच्छा अगले वीक में मैं कर लूँगा, अच्छा ये काम मैं 10 दिन बाद हो जाएगा, ये काम चलिए कल तो नहीं परसों हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि हमारी हैबिट डेवलप करती चली जाती है, और धीरे धीरे दिन सप्ताह में, और सप्ताह मंथ में, यानी बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र इस आदत को प्रैक्टिस करते करते हम 30 तारीख यानी सेल्स क्लोजिंग के दिन पहुंच जाते हैं।
और मालूम होता है कि उस दिन हम बहुत स्ट्रेनस फील करने लगते हैं, चूंकि हमने होल मंथ तो इस काम को किया नहीं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे, आज का काम कल का काम परसों पे टालते रहे। कोई भी काम, आप किसी भी फील्ड में हैं, हम किसी भी फील्ड में हैं, अगर हम अपने काम को टालते रहने की हमारी आदत हो चुकी है कि चलो कल देखेंगे, अच्छा चलो परसों देखेंगे, अच्छा कल चला जाऊंगा, अच्छा परसों करूंगा, नतीजा क्या होता है कि आप सेल्स क्लोजिंग के दिन जब पहुंचते हैं तो आप स्ट्रेनस फील करते हैं, क्योंकि उस एक दिन में तो सारा काम संभव है नहीं, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में था। तो जब कंफर्ट जोन में होल मंथ रहेंगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत तो पड़ेगी ही, क्योंकि हमने होल मंथ अपने काम को टालते रहे, आज के काम को कल पे टाला, चाहे वो कोई भी काम हो, है कि नहीं। कस्टमर्स की विजिट भी हो सकती है, ड्यूज हो सकता है, पेमेंट हो सकता है, कोई लर्निंग सेशन हो सकता है, कोई भी चीज, बहुत तरह की चीज है। घर के भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उनको भी हम टाल देते हैं। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम काम अपने ऑफिस के काम में या जो जॉब कर रहे हैं या कोई पढ़ाई कर रहे हैं उसमें करते हैं, हम घर के भी कामों में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि जो हमारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है होता है, उसमें भी कल देखेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। ये जो प्रवृत्ति है, ये हमें लगातार, हमें लगता तो है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन निरंतर ये हमें पीछे ढकेलती चली जाती है। तो ये चीज, पहला कारण प्रोक्रेस्टिनेशन का है दोस्तों, कि कंफर्ट जोन में हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि कबीर दास जी ने कहा है, काल ही करे सो आज कर, आज ही करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो हमने शायद ठान लिया है कि हमें तो जिंदा रहना है, हमें तो जीवित रहना है, हम तो 100 साल तक जिएंगे, बहुत समय। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस प्रकृति के नियम को, कि समय एक ऐसी चीज है न बाजार में, जो बाजार में बिकती ही नहीं है, जिसे न हम खरीद सकते हैं, न जिसे हम बेच सकते हैं। तो एक एक सेकंड बहुत तेजी से भागता जा रहा है, और हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है, और समय भी बीतता जा रहा है। सेकंड्स मिनट में, मिनट घंटे में, और घंटे दिन में, और रात में परिवर्तित होते चले जाते हैं। तो प्रकृति तो उसी तरह से रोज निकलती है, सूरज रोज निकलते हैं, चंद्रमा रोज निकलती है, और हम सब लोग, सारी प्रकृति अपने सारे काम को अपने काम पे करती रहती है। लेकिन हमारे अंदर एक प्रवृत्ति डेवलप कर गई है कि हम कामों को, अपने कार्यों को, यहाँ तक कि बहुत ही जरूरी कामों को भी टाल देते हैं। दूसरा कारण है फियर ऑफ फेल्योर। मैंने जैसे कि पिछली बार सेशन में कहा था कि एक दूसरी प्रवृत्ति है जो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ढकेलती है, ये फियर ऑफ फेल्योर जो होता है, जिसे कि मेडिकल शब्द में एटेकिफोबिया कहते हैं। ये जो फियर ऑफ फेल्योर आमतौर पे हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें किसी काम को आगे बढ़ाने से रोकती है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कहीं कुछ न कोई संशय रहता है कि अगर मैं इस काम को करूं और सफल नहीं होऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। एलके के लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे जो है, ये बड़ा गजब का हानिकारक चीज है। भाई लोग क्या कहेंगे, हार और जीत तो काम में होता ही है, लेकिन फियर ऑफ फेल्योर जो है हमें, कि अगर मैं इस काम को किया तो पहला चीज तो हो सकती है कि हमें आत्मविश्वास हमारे अंदर ना हो, तो हमें फेल होने का भय लगा रहेगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि हमें चैलेंज लेने की आदत नहीं है, तो ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा हो सकता है, अगर मैंने इस काम को किया और हार गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरी आलोचना करेंगे, तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। चौथा, कहीं डर है कि नहीं नहीं मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता हो, इसलिए अभी ही ना कर दो। तो कई तरह के कारण ऐसे हैं जो कि इस एटिकीफोबिया डेवलप करते हैं, और ये फियर ऑफ फेल्योर हमें आगे बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि हम पहले ही सरेंडर कर चुके होते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा। अगर कोई विद्यार्थी हो कह दे कि नहीं नहीं मैं तो फर्स्ट डिवीजन ला ही नहीं सकता हूं, तो फिर आगे बात कैसे बनेगी।
अगर कोई आप कार्यालय में काम करते हैं, अगर हम पहले ही लोग सोच ले कि नहीं नहीं मैं इस काम को कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा प्रमोशन तो हो ही नहीं सकता। तो जब हम पहले ही सोच लेते हैं, बिना कदम बढ़ाए हम पहले ही जान लेते हैं कि मैं फेल हो सकता हूं, और फेल हो जाऊंगा तो लोगों की नज़र में मेरी क्या इज्जत रहेगी। यानी हम एक ईगो और सुपर ईगो से पीड़ित रहते हैं। ये ईगो बड़ा बेकार का चीज़ होता है। अरे भाई, किस चीज़ का ईगो? पहले हम आगे बढ़ेंगे तभी तो फेल होंगे या सक्सेसफुल होंगे, और फेल होने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए ये तो बाद की बात है। पहले तो हमें कठिन परिश्रम करना ही होगा, और अगर कठिन परिश्रम करने के बाद हम पास होते हैं तो निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम फेल भी होते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान हमें कई तरह के अनुभव मिलते हैं जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो फियर ऑफ फेल्योर क्यों? और लोगों के कहने से क्या होता है? लोग किसी की जिंदगी को नहीं बदल सकते, हमें अपनी जिंदगी को खुद ही बदलना होगा। लोग तो सिर्फ सपोर्ट कुछ कर सकते हैं, वो भी अगर उस तरह के लोग हों जो कि सपोर्टिव हैं, पॉजिटिव माइंडेड हैं, अगर उनके इर्द गिर्द हम हैं तो हमें सफलता मिल सकती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे आसपास किस तरह की सर्किल है। टारगेट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड लोगों से हम घिरे हैं या नेगेटिव माइंडेड लोगों से घिरे हैं? क्योंकि जो नेगेटिव फोर्सेस होती है ना, ये नेगेटिव फोर्सेस आर वेरी पावरफुल। नेगेटिव चीज़ें लोगों को बड़ी अच्छी लगती हैं बोलने में, सुनने में, कहने में, देखने में। बोलने में नेगेटिव चीज़ें काफ़ी लोगों को मन आप कह सकते हैं उन्हें पसंद करते हैं। उन्हें बोलना, सुनना, देखना काफ़ी अच्छा लगता है। और किसी व्यक्ति में अगर कोई एक नेगेटिव चीज़ है और 90 पॉजिटिव चीज़ है तो हमारी नज़र सबसे पहले नेगेटिव चीज़ पे जाती है। तो ये हमें बोध होना चाहिए। तो हम कोशिश करें कि हम ऐसे इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द ऐसी सर्कल बनाएं जो पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं, जो गोल ओरिएंटेड लोग हैं। तो आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि आपका माइंड भी या हमारा माइंड भी उस दिशा में चला जाता है। ऐसा हम सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में देखा है। तीसरा कारण जो है, मैंने पहला कहा था कि कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। नहीं तो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट डेवलप होगी, फियर ऑफ फेल्योर होगा तो ऑब्वियस है कि हम काम को टालेंगे और हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। हम पहले ही सरेंडर कर चुके हैं कि ये काम हमसे नहीं हो सकेगा। तीसरा कारण जो आता है वो है परफेक्शनलिज्म। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं, इतना अच्छा वर्क करते हैं, इतना अच्छा वर्क करते हैं, लेकिन उनकी आदत होती है कि वो परफेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। परफेक्शन मतलब हर चीज बिल्कुल एक्यूरेट। और ये परफेक्शन, कितना भी अच्छा कोई आदमी वर्क कर, लेकिन ये परफेक्शन 100% कभी होता ही नहीं। और इस परफेक्शन के उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उनमें काम लेट करने की आदत हो जाती है कि उसी काम को वो और ज़्यादा करने की में बहुत सारे कामों को वो छोड़ देते हैं। तो जब हम परफेक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं कि 100% परफेक्ट, ऐसा संभव नहीं होता है। ये भी एक कारण है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, यानी अपने अंदर ये आदत डाल लेते हैं, और जो वास्तव में होता नहीं है। हाँ, आप काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा काम किया है। तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी असाइनमेंट में 80% काम काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन उसके बाद भी जो 20% है, उनसे भी प्रोक्रेस्टिनेशन हो ही जाती है कहीं न कहीं। तो वो फिर परफेक्शन की तरफ कोशिश करते रहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? इसके अलावा हम लोगों में एक चीज़ और हो जाती है कि जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट डालेंगे, तो हमें जो टास्क मिला है, हमें जो असाइनमेंट मिली है, या हमें जो गोल पूरा करना है, क्या होता है वो कंप्लीट नहीं होगा। स्वाभाविक है, क्योंकि हमने काम को देर करने की आदत डाल दी। दूसरी चीज़, एक चीज़ और कहूँगा कि टारगेट यानी कि गोल ही मिस नहीं करते हैं, बल्कि दोस्त अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस करते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में, और कई लोगों ने, आपने भी बहुत बार देखा होगा कि लाइफ में इतनी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ एकाएक मिल जाती है जिसे हम ले सकते हैं, जिसको लेने से हमारी ज़िंदगी बिल्कुल पॉजिटिव रूप से बदल सकती है। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, अच्छा देखेंगे, कल करेंगे, अच्छा परसों सोचूंगा, अच्छा इसके बाद देखूंगा, ये करने से
हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते हैं। आप जिस कंपनी में काम करते हैं या आप जहाँ भी कार्यरत हैं, वहाँ भी कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिनसे कि हमारा विकास संभव है, हमारी अर्निंग ज़्यादा हो सकती है, हम गोल की तरफ पहुँच सकते हैं और बहुत तेज़ी से विकास हो सकता है। हमारे पूरे लाइफ़स्टाइल चेंज होती है, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं, यानी समय को ही मिस कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस होता है अगर प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट डेवलप हो गई है। अब इतनी तरह की जब चीज़ें हो जाएगी तो क्या होगा कि फिर हम अपने ड्रीम या अपने डिज़ायर की तरफ को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। आपने देखा ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है ये कितने तरह का प्रॉब्लम जो है सो पैदा करता है, ठीक है? तो ये मेन कॉजेज़ थे जो कि हमने आपके साथ शेयर की। अब देखेंगे कि अगर ये तो हुए कारण, अगर मान लीजिए कि हमारे अंदर इस तरह की आदत डेवलप हो चुकी है या किसी व्यक्ति में प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत काफ़ी ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो है क्या कि ऐसे व्यक्ति में आप देखेंगे कि वो बहुत स्ट्रेस में रहेंगे। स्ट्रेस उनकी बढ़ जाएगी, स्ट्रेन बढ़ जाएगा, मानसिक दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्यों हमें जो काम पूरा करना था जिस समय पे हमने उस काम को पूरा नहीं किया और समय निकल चुका है और अब हमें पूरा करना है। तो सारा दबाव जब एक साथ आ जाएगा तो बहुत तरह की एंजाइटी डेवलप होगी, चिंताएं होगी, डिप्रेशन में आ सकते हैं और मानसिक स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन लीड करता है किस चीज़ की तरफ? स्ट्रेस की तरफ, मानसिक दबाव की तरफ। उसके बाद स्ट्रेन ही नहीं, आप देखेंगे कि एक और चीज़ होती है। अगर हम अपनी पूरी हर व्यक्ति अगर अपने पास्ट को, लाइफ हिस्ट्री को देखे तो आप देखिएगा कि बहुत जगह उसे बहुत तरह के मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन उसने उसको अवेल नहीं किया। उन्होंने उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, उस अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश नहीं किया और उनका प्रोग्रेस रुक गया। अल्टीमेटली ये बातें किस तरफ से बहुत जाती और बाद में जब समय निकल चुका होता है तो हम जब पास्ट की ओर देखते हैं तो क्या होता है? फिर हम रिग्रेट करते हैं, हमें अफ़सोस होता है। यानी अगर चूँकि हमने पूरी लाइफ़ में प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत डाली थी, जो कि हमें मानसिक स्ट्रेस की तरफ नहीं लेके जाता है, बल्कि हम रिग्रेट भी करते हैं कि अरे! अगर हम ऐसा करते तो ये होता, अगर ये करते तो ये होता, अगर वो कर लेते तो वो होता। तो दोस्तों ये रिग्रेट की तरफ भी ले जाता है। कई बार हम ऐसा किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में भी, हम भी अपने परिवार के बारे में हम लोग सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए ये करूँगा, मैं अपनी पत्नी के लिए करूँगा, मैं अपने माता-पिता के लिए करूँगा। लेकिन होता क्या है कि हम आज, कल, परसों पे टालते चले जाते हैं और इस अपॉर्च्युनिटीज़ को भी मिस करते हैं और बाद में पछताते हैं कि काश हमने ऐसा किया होता। तो ये भी हमें अनगिनत रिपेंट की तरफ ले जाता है। तो और स्ट्रेस और रिपेंट ही नहीं, काम भी हमारी अपूर्ण हो रह जाएगी। जिस काम जो असाइनमेंट हमें मिला है वो भी अपूर्ण रह जाएगा और हमारा मतलब कि रिस्पेक्ट भी वो नहीं हो सकेगा जो कि हमें होना चाहिए। तो दोस्तों अब चलते हैं कि इस प्रोक्रेस्टिनेशन के हैबिट से अपने आप को दूर कैसे करना चाहिए। ये बहुत आसान है, बस एक बार सोच लेने की ज़रूरत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हैबिट्स डाई हार्ड, जो आदत हो जाती है वो आसानी से जाती नहीं। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन दूर करने के पहले आप एक बार हम लोगों को, जो भी व्यक्ति को ये चीज़ ज़रूर सोचना चाहिए, हम हों या आप हों, कि हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारा गोल क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है। आप उस गोल को ज़रूर याद करें उस समय। अगर आपके दिमाग में बार बार गोल गूंजता रहेगा तो ये आज के काम को कल पे टालने की प्रवृत्ति कम होने लगेगी। इसलिए हमेशा आप इस चीज़ को ज़रूर सोचें और ये जो गोल है ये नीड से भी तो रिलेटेड होती है। हर व्यक्ति की अपनी ज़रूरतें होती हैं और वो नीड ही उसे मोटिव में परिवर्तित हो जाता है और अगर उस नीड को वो पूरा करता है उसका गोल, तो उसकी लाइफ में वो अपनी अचीवमेंट समझता है। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी किसी व्यक्ति ने अपना गोल निर्धारित किया है लाइफ में, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हर समय उसे याद रखने की ज़रूरत है
और अपने डेली वर्क में प्राथमिकता को तय करना जरूरी होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण काम आज कौन सा हमें करना है, 1 2 3 4, और उसके बाद बाकी काम हमें करने हैं। और इन सब कार्यों के लिए हमें टाइम सेट करना पड़ता है, यानी कि हम टाइम सेट करना चाहिए हमें। मान लीजिए कि कोई खास काम है या किसी भी तरह का वर्क है जो कि उस व्यक्ति को करना है, तो उसे चाहिए कि टाइम सेट कर ले कि चलो इस काम को मैं 5 मिनट में ख़त्म कर लूँगा, इस काम को मैं आधे घंटे में ख़त्म कर लूँगा। और जैसे ही डेडलाइन इंसान निर्धारित कर लेता है ना किसी काम को करने के लिए, तो फिर उसके काम में एक फास्टनेस आ जाती है, एक तेज़ी आ जाती है, एक तीव्रता आ जाती है, और माइंड भी ठीक से बहुत तेज़ गति से काम करने लगता है, और फिजिकली भी वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है। तो हमें प्रायोरिटीज़ देखना चाहिए कि हमारे काम की प्राथमिकता आज के दिन क्या है, किस काम में मुझे कितना समय देना है। आप जैसे ही कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए एक अपना टाइमिंग सेट कर लेता है, तो आप समझिए कि वो आदमी कमिटेड हो जाता है, यानी उसे अपने आप से ही कंपटीशन हो जाता है कि मैं 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर इस काम को पूरा कर लूंगा जो मैंने निर्धारित किया है। और ये एक ऐसी आदत हो जाती है जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन से उसे काफ़ी दूर करने लगती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप प्राथमिकताएं देखें, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी हो। हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी है डेली वर्क में, हमें अपना टाइम भी हर चीज़ के लिए सेट करना है, और इसके अलावा एक तरह से हमें अपने आप को ही चैलेंज देना है और अपने आप की कॉम्पिटेंसी लेवल भी देखनी है कि हम कितना कॉम्पिटेंट हैं। अगर हमने निर्धारित किया है कि ये काम मैं हाफ एन आवर में पूरा कर लूँगा, तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं। और ये चीज़ हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर की ओर ले जाती है। ठीक है, तो ये जैसा कि आपने देखा कि ये काफ़ी आपको या हमें लाभदायक हो सकता है। इसके बाद क्या है कि एक चीज़ और है कि मोटिव बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। कि मान लीजिए कई बार होता है कि लॉन्ग टर्म, यानी कि हमने लॉन्ग टर्म कुछ गोल बनाया है, तो हमें उतने दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मान लीजिए 30 दिन के बाद हमें ये काम को पूरा कर देना है, या 6 महीने के बाद इस काम को पूरा करना है, या 1 साल के बाद इस काम को पूरा करना है। तो हमें वो तो ध्यान में रखना है, लेकिन उसे हमें ब्रेक करने की आदत डालना चाहिए, यानी लॉन्ग टर्म को हमको शॉर्ट टर्म में ले आना चाहिए। यानी हमने जो भी गोल निर्धारित किया है, उस गोल को डेली, मान लीजिए कि अगर आप सेल्स के आदमी हैं, आपको मंथ में 5 लाख करना है, 10 लाख की सेल लानी है, तो उसे आप डेली में इसे बांट दें। प्रोडक्ट वाइज बांट सकते हैं, कस्टमर वाइज बांट सकते हैं। नतीजा ये होगा कि एवरी डे आपकी ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल नज़र आने लगेगी, यानी विल मेक इट वेरी सिंपल सेल्समैन। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी जो भी लॉन्ग टर्म गोल है उसको हम ब्रेक करें, वीक वाइज, डे वाइज, मंथ वाइज। अगर मंथ वाइज हमारी कोई गोल है तो उसे हम डे वाइज में ब्रेक करें, जिससे चीज़ें आसान हो जाती है और हम बड़ी आसानी से उस काम को पूरा कर लेते हैं, और इस तरह से हम अपने टाइम को भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। अब आता है कि बहुत सारी मोटिव्स ऐसे होते हैं ना कि उस मोटिव, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम हम कर रहे होते हैं वो हमारे गोल को पूरा करने के लिए शायद सफिशियंट नहीं है, यानी कि हम काम को ही पसंद नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन का, कि हमें जो काम मिला है वो काम हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा भी होता है। तो हमें दिलचस्पी लेनी होगी, हमें ये याद रखना होगा कि आखिर हमने जो ये जॉब मिला है, ये जॉब हमारे किस पर्सनल नीड को पूरा करता है, ये हमारे किस फैमिली नीड को पूरा करता है, ये हमें किस तरह का रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज देता है। जब ये सारी चीज़ें हम और आप सोचने लगते हैं तो हमारे अंदर एक जागरूकता पैदा हो जाती है, हम उस काम में भी दिलचस्पी लेने लगते हैं। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को वही काम मिले जो वो उसे पसंद है, और कई बार हम अपने अंदर के छिपे पोटेंशियल को नहीं पहचान पाते हैं और हम उस काम से भागते हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाती है। ऐसा नहीं करना है, हमें उस काम को करना है
और लर्निंग एबिलिटी डेवलप करनी होगी, हमें सीखने की प्रवृत्ति जागृत, क्योंकि जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उनमें लर्निंग एबिलिटी की कमी होती है, वो सीखना पसंद नहीं करते। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट को, हम और आप प्रोक्रेस्टिनेट को दूर कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि देखिए, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन तो कई है, एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं देश विदेश में, आके बिल्कुल वाइब्रेशन पैदा करते हैं, बहुत सारे तरह की, इतनी तरह की अच्छी अच्छी बातें और एग्जाम्पल दी जाती है जिससे हम और आप काफ़ी वाइब्रेट हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि शॉर्ट लिव्ड होता है। अगर हम दूसरे लोगों के द्वारा जब मोटिवेटेड होते हैं तो बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है, वो ज़्यादा दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और उसके बाद वो धीरे धीरे दबने लगता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। दूसरी चीज की सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ये सेल्फ मोटिवेशन तब आता है जब दिन प्रतिदिन हम अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी याद रखते हैं और प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव को भी याद, कि हमारे लाइफ की कुछ पर्सनल गोल है जो हमारी फैमिली के लिए है, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, और दूसरी तरफ जो काम हमें मिला है, जो असाइनमेंट में हम हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, जो भी काम हमें मिला है, हम उस काम में इतनी रुचि लेने लगते हैं और इतना व्यस्त हो जाते हैं और उसमें मज़ा आने लगता है कि ये काम कितना महत्व आनंददायक है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम इस काम को पूरा करेंगे तो इससे हमारी सिर्फ व्यावसायिक उपलब्धि ही नहीं होगी, बल्कि हमारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरी होगी। नतीजा कि आप अपने काम को, या मैं अपने काम को क्या करता हूँ, फैमिली नीड से या किसी पर्सनल नीड से अलाइनमेंट कर देता हूँ। और जैसे ही कोई व्यक्ति अलाइनमेंट कर देता है अपने गोल को अपने काम से, नतीजा उस काम में उसे आनंद आने लगेगा और प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत खत्म होने लगती है। और ये बड़ा इजी तरीका है, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। आपने मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी देखा होगा, कई तरह की थ्योरीज आती हैं। इस प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर भी कई स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कई तरह की थ्योरीज दी हैं। तो लेकिन अगर आप देखें कि मोटिवेशन में भी सबसे बेस्ट होता है कि सेल्फ मोटिवेटेड। देखिए, कोई भी आदमी किसी को परमानेंटली मोटिवेट नहीं कर सकता। क्षणिक मोटिवेशन हो सकता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे दबने लगता है। तो ये मोटिवेशन जो होता है ना, आदमी अपने गोल को जो अपने काम से अलाइन कर देता है, अपने असाइनमेंट से अलाइन कर देता है, तो उसे लगता है कि हमारी नीड पूरी हुई है। और हर व्यक्ति का एक अपना नीड होता है। देखिए, सबसे पहले हर सब लोग जानते हैं कि मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बताता है, और ये सही भी है, कि सबसे जो प्राथमिक जरूरत इंसान की है, भोजन वस्त्र आवास। जब ये भोजन वस्त्र आवास हमें किसी की नीड है तो सबसे पहले उसे पूरा करने में लग जाता है। और अगर उसको पूरा करने में वो काम उसके काफ़ी लाभप्रद है और लाभदायक नज़र आ रहा है तो वो काम को पूरा मन से करने की कोशिश करेगा और टाइम पे करेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगी, कम होगी। उसके बाद उसकी नीड चली जाती है, जब ये पूरी हो जाती है तो व्यक्ति सोचता है कि हम सिक्योरिटी हमें हो। वो सिक्योरिटी हेल्थ की सिक्योरिटी हो सकती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, जॉब की सिक्योरिटी हो सकती है, फिजिकल सिक्योरिटी हो सकती है। तो इस सिक्योरिटी के लिए फिर वो कोशिश करता है, और जब उस काम को आगे बढ़ाने के साथ साथ वो अचीवमेंट उसकी आगे बढ़ती जाती है, और जब इस सिक्योरिटी की भी नीड को पूरा करता है तो हमेशा मोटिवेटेड होता है। और फिर वो तीसरी नीड जो कि सेल्फ रेस्पेक्ट की होती है, पावर की हो सकती है, टोटल पोटेंशियल, सेल्फ पोटेंशियल की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, यानी एक ऊंचाई पर वो पहुंचने की कोशिश करने लगता है। और हर वो नीड उसके उन काम से जुड़ा होता है। आपने देखा होगा पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में सभी जो नेतागण हैं उन्हें क्या चाहिए, सेवा भाव के साथ साथ पावर चाहिए। तो पावर उनकी नीड हो जाती है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि अगर कोई स्कॉलर है, वो रिसर्च कर रहा होता है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि हमारे रिसर्च से इस तरह के चीज़ हों जिससे कि दुनिया को काफ़ी लाभ हो, समाज को लाभ हो। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो, इतना टर्नओवर बड़ा हो, कि ताकि सैकड़ों हजारों लाखों लोग उनके साथ जुड़ के उनकी ज़िंदगी बेटर हो। कई तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उसी तरह से हर व्यक्ति की अपनी एक ऑब्जेक्टिव होती है,
और जब उस ऑब्जेक्टिव को आप हमेशा देखते रहेंगे, विजुअलाइज करते रहेंगे और आप अपने काम से उसको मिला देंगे कि इस काम को करने के बाद ही वो चीज़ मिलेगी, तो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट बिल्कुल ही कम हो जाती है या नहीं होगी। तो ये सेल्फ मोटिवेटेड होना ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये हमेशा रहता है। और इसके लिए जब भी कोई माइंड में नेगेटिव बात आए तो उसे आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की आदत हम लोगों को और आपको डालना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम स्थिति से, परिस्थितियों से, बैरियर्स से और बाधाओं से हम इतना घबरा जाते हैं कि हम फिर हमारा माइंड नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है और फिर प्रोक्रेस्टिनेट की आदत पड़ सकती है। तो इसे दूर करने के लिए जब भी कोई हमारे माइंड में ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ आता है, तो दोस्तों हमें चाहिए कि तुरंत उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। नतीजा ये होगा कि हमारे इर्द और हमारे अपने चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखें जो कि काफ़ी पॉजिटिव हों। यही जो है, ये सारी चीज़ें संक्षिप्त में मैं समझता हूँ कि अगर हम सब लोग ऐसी प्रैक्टिस करें तो हम सब प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर हो सकते हैं और अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव को, गोल को पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय मोरल।